हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है और अप्रॉक्स 1957 जो था उतना वैकेंसीज आई है। 28 इसका एक्स्ट्रा ऐड उन्होंने क्या बताया था। और जो फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो 28 से स्टार्ट होगी और 18 तक चलेगा। अप्रॉक्स 20 डेज़ का टाइम दिया जा रहा है। 18-10 मतलब कि ये 20 दिन देने का इनका इतना ही मतलब हो गया आपको ना, कि आपको जल्द से जल्द इनका एग्ज़ाम लेने का मूड है ना। ओनली 20 डेज़ इन्होंने दिया है। इसका मतलब यही है कि जल्दी जल्दी वो लोग एग्ज़ाम लेना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छे से फॉर्म फिलअप की डेट आ ही गई है। 28 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिल करना है और जम के पढ़ाई करना है। कुछ बातें ध्यान देने वाली है। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन, जो ये तो एक तरह से डिटेल नहीं है, शॉर्ट नोटिस वाला ये हुआ। उसके बाद ये डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें आप देख सकते हो सारा कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, कितने पीएच को मिलेगा, कितने ओबीसी को, कितने जनरल को, ये सारा है। उसके बाद तो ओवरऑल टोटल इसमें वैकेंसीज़ आप देख ही रहे हो, जो वहाँ था सेम उतना ही है। अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ है यार। मतलब कि आप देखो ना, एसडीओ के अलावा और अगर उस एसडीओ और वो सब को छोड़ दें, मतलब डीएसपी वगैरह, उसके अलावा भी बहुत सारा काराधीश जैसे वैकेंसीज़ है ना, जेलर वगैरह जैसे होते हैं ना, बनते हैं। तो ये सारा वैकेंसी अच्छा वैकेंसीज़ है। और शिक्षा में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कुछ वैकेंसीज़ हैं। ज़्यादा नहीं है, 50 है, पर फिर भी है वैकेंसीज़, अच्छी वैकेंसीज़ है। 50 मतलब समझ लो अच्छी खासी वैकेंसीज़ है। और अगर इसमें से अगर आपको कोई एक सीट भी मिलता है, अगर आप 1987 रैंक्स पे भी आते हो, तो उस पे भी अगर एक सीट जो मिल रहा है तो आपका समझिए कि बहुत अच्छी बात है। और ओवरऑल 605 ये फ़ीमेल के लिए। इसमें अब कुछ बात अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रेसिडेंस का फ़ायदा उन्हीं को, अगर आप ओबीसी से हो या ओबीसी एससी एसटी जो कैटेगरी से हो, तो आपको इसी स्टेट का होना चाहिए, रेसिडेंस होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हो और अगर आप चाहते हो ओबीसी का रिजर्वेशन लेना या एससी एसटी का, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप एज ए जनरल कैंडिडेट फाइट करोगे। तो इतना ध्यान रखिएगा। और जो हमारे स्टेट के हैं, जो स्टेट अपना बिहार से हमारे घर से हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि आपने अपना अभी तक मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपना जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो बना लिया होगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओबीसी जैसे है, बिहार में आपको पता ही होगा ओबीसी का 2 सब कैटेगराइजेशन होता है। तो BC1 और BC2 है ना। EBC और BC ऐसे हमारे यहाँ पर ऐसे अगर बनाओगे तो एक तो आपका BC होगा सर्टिफिकेट बनेगा, एक EBC सर्टिफिकेट बनेगा। ये सब कैटेगराइजेशन है। कुछ कुछ बेनिफिट जो होता है ना, जो EBC वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू BC। कटअप भी EBC का ऑलमोस्ट जनरल के अकॉर्डिंग ही होता है, पर EBC का कटअप थोड़ा सा नीचे होता है। और EWS तो चलो फ़ायदा में आपको पता ही है ही। उसके अलावा ध्यान देने की बात इसमें और क्या है कि एक CDPO की जो वैकेंसीज़ है वो भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें। उसके लिए आपको ये ऑप्शनली 4 सब्जेक्ट होता है, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं कल्याण विभाग से। ये सारा कुछ आपको चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा वो उन्होंने बनवा लिया है। अगर नहीं बनवाया होगा तो अभी भी टाइम है, बिकॉज ऑलमोस्ट अभी से ना 30 डेज़ का टाइम है और अप्रॉक्स। और अगर आप चाहोगे तो बन जाएगा, क्योंकि अगर देखो आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम, दो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है तो इसको बनवा सकते हो आप। अभी अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो, एक दिन का टाइम निकालो, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, अपने होम यहाँ पे, वहाँ पे अंचल जो ब्लॉक होगा वहाँ पे जाके ईजिली रूप से आप बनवा सकते हो। हाँ, और इसमें जो है कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको DM लेवल का, SDM RO लेवल का जो कुछ भी बना के लेके आओगे, RO लेवल का सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, RO लेवल का चलेगा आपको सर्टिफिकेट। और क्या बता सकता हूँ इसमें मैं आपको, ये वैकेंसी देख लीजिए, इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस लग जाना है, तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए और एक सीट होना चाहिए तो अच्छे से निकालिए, फाइट कीजिए, मिल जाएगा। कंपटीशन है थोड़ा सा इस बार, कम टफ हुआ कंपटीशन, और बट आई होप कि आप सभी लोग कंपटीशन के लिए रेडी हो पहले से ही, क्योंकि बहुत टाइम से ये पता चल रहा था कि अप्रॉक्स 1 साल पहले तो ये तो पता चल ही गया था कि 1000 वैकेंसीज आने में, तो अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है। तो जब बिहार के बच्चे थे वो तो सीरियस हो ही गए थे, रह गया बच्चा जो सीरियस नहीं था। अब जैसे कि अभी कुछ बच्चे इतनी सारी वैकेंसी जो ऐसे SI की तैयारी कर रहे हो, जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, वही फॉर्म भरेंगे। तो आई होप उनका भी प्रिपरेशन अच्छा होगा, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। थोड़ा सा आपको, अगर आप कुछ ऐसा एग्ज़ाम कर रहे हो जो 1 लाइनर एग्ज़ाम था, तो यहाँ पे थोड़ा सा 1 लाइनर से अलग एग्ज़ाम होने वाला, हल्का सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपको बस उसको टैकल करने आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि 1 लाइनर नहीं आएगा। अगर 150 क्वेश्चन है तो अप्रॉक्स 75 क्वेश्चन 1 लाइनर ही होंगे, है ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी, 75 होंगे। हाँ, पर इसमें 75 वो
टोटल पता है आपको फैक्ट होता है, 75 जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जो बच्चे और ऑब्वियसली स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या किसकी तैयारी कर रहे हो उनको यहाँ पे एज मिलेगा, पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको ये बच्चे भी यहाँ पे करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि उनका थोड़ा सा बेसिक्स अगर अच्छा होता है ना तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एलिमिनेट करना भी ईजी होता है। तो सो दैट दे कैन ऑल टेक बेनिफिट ऑफ दिस। तो इतना कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से कीजिए। और इसमें फॉर्म फिलअप के लिए आपको ऑलरेडी पीपीएससी के अभी तो नहीं आया है, पीपीएससी के साइट पे जाओगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिल गया है, इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आप। तो इसके बाद बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आइएगा, यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो आपको स्टेप दिखा देता हूँ। अभी तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा बट मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ऐसे आइएगा तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का ना यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे में, ठीक है, ये कहाँ गया, यहाँ पे एक कैटेगरी बन जाएगा CCE 70, अप्लाई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट डेट, ये सारा कुछ यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका ये यहाँ पे खुल जाएगा ऐसे यूज़र नेम है ना, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ये है, ये नीचे से कुछ क्लिक होगा तो खुलेगा। उसके बाद वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो आप यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करेंगे, लॉगिन करेंगे, ओके, देन फाइनल प्रोसीड करेंगे। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सॉरी। तो और इसमें आपको क्या बता सकता हूँ, टाइम अप्रॉक्स 2 महीने का अभी से अगर आप देखो ना तो इन्होंने एग्ज़ाम का डेट मान लो कि हम मानते हैं कि 15 नवंबर को अगर एग्ज़ाम लेने वाले हैं, अगर हम इनकी बात मान लें तो 15 नवंबर को, सॉरी, एज जो बीपीएससी ने बोला है अगर उनकी बात अगर माना जाए तो मान लो कि हम थोड़ा सा ना डेट को 1-2 दिन पहले आगे पीछे भी लेके चलते हैं। तो मान लो कि 15 नवंबर को एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, तो आज का डेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स आपको 45-50 डेज़ मान लो आपके पास है। 50 डेज़ में आराम से आपको अच्छे से तैयारी करनी है ना, 45-50 डेज़ इतना ही मान के चलेंगे अपने को। ऐसा डायरेक्ट लेके चलो कि 45 डेज में हमें मतलब कि 15, अभी जैसे 15 नवंबर की एग्ज़ाम है, आपको 1 नवंबर तक सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब तक 1 नवंबर का सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका रिवीजन के 15 दिन में टाइम चाहिए, टेस्ट लगाओगे, थोड़े से मॉक प्रैक्टिस करोगे। और ये इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आप कोई भी मॉक दे रहे हो ना तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो मॉक में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है यार। कोई भी कोचिंग वाले को बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं तो वो इतना नहीं देखता है, बस उठा के PYQ से कहीं से कुछ PYQ रहेगा, कुछ कहीं से ऑनलाइन उठाया डाल दिया, तो इतना है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप मॉक दे रहे हो तो अगर आप 2 घंटे की मॉक होती है, 120 मिनट की कोर्स होता है, तो 120 में आपका टारगेट मेन होना चाहिए। ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए कि आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, वो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कितना गलत, वो मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है आपको क्या पता है, 120 मिनट में आप 150 क्वेश्चन को 2 बार रीड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मेन टारगेट कीजिए। अभी से एम बनाइए, अगर आपसे नहीं हो रहा अभी आप एक पेपर उठाओ खुद से भी, कोई भी मॉक का, या फिर कोई PYQ उठा लो, PYQ थोड़ा सा टफ आपको लगेगा अभी, तो आप एक मॉक उठाओ कोई भी, और वो भी टफ ही लगेगा, पर मॉक में 1 लर्न होता है क्वेश्चन उस तरीके से, ठीक है। आप ये देखो 120 मिनट में आप 150 क्वेश्चन 2 बार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके अलावा एक सीट में जो OMR की सीट होती है, इसमें 150 क्वेश्चन का ये रखो। उसके बाद ये आप फील करके देखो कि आप 150 क्वेश्चन कितने मिनट में फील कर रहे हो। 150 क्वेश्चन का ये फिलअप कर OMR क्लियर करना होता है ना, वो कितनी देर में कर रहा है, 15 मिनट लग रहा है आपको, 20 मिनट लग रहा है आपको, इसके अकॉर्डिंग टाइम देखना होगा। क्योंकि बहुत बच्चे का क्या मैंने देखा है ना, वो 1 घंटा 45 मिनट तक सिर्फ अटैम्प्ट करते हैं, बच गया 15 मिनट में सोचते OMR फिल करेंगे। तो जिनका प्रैक्टिस है वो तो कर लेंगे, पर बहुत बच्चों का ये प्रैक्टिस नहीं होता है तो वो कर नहीं पाते हैं, है ना। जब वो नहीं कर पाते हैं तो उनका लास्ट में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो वो कलर ही नहीं कर पाते हैं, तो रेस में तो वहीं भी बाहर हो गए, है ना। उन्होंने मान लो कि 150 क्वेश्चन में अगर उन्होंने 150 क्वेश्चन बनाया है तो उसमें से अगर उन्होंने सपोज़ कि मान लो 110 क्वेश्चन सही बनाया होगा, है ना, 40 क्वेश्चन नेगेटिव किया होगा, अब लास्ट का इन्होंने 20 क्वेश्चन कलर ही नहीं कर पाया, तो 20 क्वेश्चन क्या पता सही हो वही चला गया, तो यहाँ से बच गया मत 90 क्वेश्चन। मान लो 100 क्वेश्चन सही हो गया, है ना, यहाँ से 30 क्वेश्चन गलत वाला हो गया, है ना, 130। अब आप तो सीधा रेस से बाहर ही हो ना यार, 100 नंबर कट ऑफ जाने वाला है, अब 100 तो ऑटोमेटिक करके आ रहे हो, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा सा कि जल्दी से जल्दी OMR कलर कैसे किया जाए। बहुत स्ट्रैटेजी बहुत लोगों का एग्ज़ाम में होता है
ये अभी से आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा ना तो आपका हो जाएगा। और प्रैक्टिस का चीज़ है यार, OMR कलर करना है, प्रैक्टिस का चीज़ है। OMR कलर करने का भी एक टेक्निक होता है, जैसे कि आपके पास मान लो कि मैं आपको एक कलर ए ऐसे दे दिया OMR, ठीक है। इसको कलर कैसे करना है, इसको कलर कोई बच्चा ऐसे करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये गलत टेक्निक है ना, ये टेक्निक गलत है। सही टेक्निक क्या है, सही टेक्निक आपको मैंने ये दे दिया है ना। अब आपने क्या किया, पहले यहाँ से ऐसे पेन चलाओगे, ऐसे ऐसे करके, है ना, फिर ऐसे से फिल कर दोगे अंदर में, पहले बाहर की लाइन फिल करोगे, है ना। ये सही टेक्निक है, ठीक है, इतना है। उसके बाद इसमें और कुछ तो नहीं दिया है। हाँ ये देख लो, अगर जो DSP वगैरह की जो वैकेंसीज होती है उसमें थोड़ा फिजिकल चाहिए होता है, तो DSP वालों की वैकेंसी में फिजिकल के लिए हाइट 62 इंच 65 इंच से बिना जूते की ऊंचाई, सांस छोड़ने का छाती की माप 30 होनी चाहिए, छाती की माप सांस के 32 होनी चाहिए, 62 62 65 इंच और 68 इंच से कम, 68 इंच 70 इंच से कम। ये नया वाली है अपना, वो फिजिकल के लिए इतना ज़रूरत नहीं है। आप DSP वगैरह के ऑलमोस्ट हो ही जाता है, सभी क्वालिफाई करते हैं। थोड़ा बहुत इनका हाइट 5 फीट से ऊपर है, 5.5 तक रहता है, फीमेल 5 फीट के आसपास आपका हाइट है, तो चेस्ट वगैरह वो अपना हो जाता है उतना मैनेज, ठीक है। और पेपर वही है, पेपर में जैसे अब देखिए हिंदी का पेपर GS1 GS2 और निबंध, ठीक है, 3 3 6 3 9 1 1000 में 900 में मेरिट बनता है आपका मेंस का। प्री का पेपर आपको तो पता ही, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, कट ऑफ अराउंड 100 आ जाएगा। इसमें 900 में अराउंड कट ऑफ 550 जाएगा, मान के चलो आप। ओके, सो दैट्स इट, इतना ही दावत करना था। ओके, थैंक यू। और जी जान लगा दीजिए, अभी से पढ़ाई कीजिए। अभी अगर नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप करना, आपको एक टारगेट बना लो। हाँ, फॉर्म की जो डेट वो है ना, फीस वगैरह देख लो, 600 रुपये लग रहे हैं जनरल को, 150 रुपये लग रहा है अनुसूचित जाति SC ST को, फीमेल वगैरह को, ठीक है। फीमेल के लिए 150, जनरल है जो भी है, दिव्यांग को भी 150 रुपये, और जो जनरल है उनको 600 रुपया, और जो है फिजिकल में आते हैं OBC को छोड़ करके, सॉरी फिजिकल बोल रहा हूँ मैं, जो कैटेगरी में आते हैं, कोई भी कैटेगरी, फिजिकल हो, OBC हो, SC OBC को छोड़ के फिजिकल हो, SC ST जो भी, उनको 150 रुपये लगेगा फीमेल वगैरह मिलाकर, और जनरल OBC को 600 रुपये। आधार आप दीजिएगा तो आपको 200 रुपये नहीं देना पड़ेगा फीमेल, नहीं तो ऐसे आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। आपका जो आधार कार्ड ऑलरेडी पहले से वेरीफाइड होगा, तो वही वाला डाटा आप डाल दीजिएगा, आपका 200 रुपये आपका बच जाएगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव है, अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में अगर मान लो 30 गलत हो गया तो आपका 10 क्वेश्चन का मार्क चला जाएगा, 90 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे नेट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, और कुछ बताने का तो नहीं है यहाँ पे। CDPO वाला है तो वही CDPO का सेम होता है, उसमें ऑप्शनल पेपर एक अलग हो जाता है, जनरल सेम ही आएगा। CDPO के लिए एक्चुअली जो ऑप्शनल है उसमें सोशोलॉजी वगैरह आता है, वो LSW हो जाता है, और 120 नंबर का इंटरव्यू बनता है सारे के लिए। ओके, और कुछ इसमें तो नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक टारगेट अभी बना लीजिए कि अगर 28 तारीख से फॉर्म फिलअप हो रहा है, 28 से पहले आप सारा डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेंगे। 1-2 दिन का टाइम लीजिए, घर जाइए, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, इनकम हो गया, अब नया थोड़ा बनवा लो यार, क्योंकि देखो आप एग्ज़ाम में जाओगे, आपके पास इनकम पुराना वाला रहेगा, हो सकता है वो कैंसिल कर दे, क्या पता। तो नया एक दिन में इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर आप जाके अपने सब डिवीज़न, अपने ब्लॉक में जाओगे, तो एक दिन में वो इनकम सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे। उनको 100 रुपये दे देना या 200 रुपये दे देना, वो एक दिन में अपना फॉर्म अप्लाई करना आप ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन काउंटर आजकल बहुत जगह पे बंद कर दिया उन लोगों ने, सीधा ऑनलाइन काउंटर लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर दो आप खुद से, वहाँ पे प्रिंट आउट लेके चले जाना, बताना ये मुझे अर्जेंट चाहिए, वो बना के एक दिन में OBC वो इनकम OBC इनकम और कास्ट बना कर दे देंगे। नेक्स्ट डे या उसी दिन सेम जैसे ही मिलेगा, OBC का फॉर्म लेके OBC अप्लाई करना ऑनलाइन ही, ठीक है। OBC ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उस पेपर को लेकर के सीधा फिर से ऑफिस में जाना, उनको बताना मुझे अर्जेंट चाहिए 1-2 दिनों में, तो हो सकता है सेम डे वो ले करके 200 रुपये वही लेंगे शायद,
ना ले तो भी चलो कोई बात नहीं, अगर नया ले तो अच्छी बात है। ऐसे मैं करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, पर फिर स्टिल ये इतना डिमांड होता है, ठीक है, तो इतना ध्यान नहीं देना। 200 रुपये लग रहे हैं, बना के दे देना उनको। या ऐसे नहीं भी ले रहे तो कोई बात नहीं, बोला सर मुझे अर्जेंट में चाहिए, वो दे देंगे बना करके। क्या प्रोसेस है वो आपको भी पता है, हर किसी को पता है कैसे बनता है, क्या होता है, तो एक दिन में वो OBC बना कर दे देंगे, ठीक है। EWS बनवाना है तो EWS भी बन जाता है, एक दिन में बन जाएगा। आपको बस अपने ब्लॉक में जाना होगा। आप सोचोगे घर पे बैठ के कि मैं पटना में रह रहा हूँ, आपका होम डिस्ट्रिक्ट नवादा है, सोच रहे हो पटना में रह के बना लो, तो नहीं बनेगा। आप पेरेंट्स को भी मत भेजना, आप खुद चले जाओ, एक दिनों का टाइम लेकर के। कोई बात नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, एक दिन जाना आराम से हो जाएगा। अप्लाई कर दोगे वो बना के भेज देंगे, ठीक है। और हाँ, टारगेट बनाओ आप, 28 तारीख से फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो 28 से पहले तक आप कुछ कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। जैसे कि साइंस हो गया, साइंस का रिवीजन हो जाना चाहिए। साइंस के बाद आपका हिस्ट्री हो गया, रिवाइज हो जाना चाहिए, है ना। बिहार स्पेशल हो गया, ठीक है, ये रिवाइज़ कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 3 जो आप रिवाइज़ कर लेंगे ना, और करंट अफेयर अब स्टार्ट कर दिए। अब करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दिए, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं सोच रहा हूँ करंट अफेयर का वो जो 1 महीने का वीडियो मैंने डाला था, सितंबर महीने का, सितंबर 2023 का मैंने डाला था, और मैं उसको डेली अब उसको कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। इधर जब तक होता है डेली एक वीडियो डाल के, सुबह या शाम का भी डालूंगा, रिकॉर्ड करके आपको देख लूँ। आप बस उसको देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना करंट अफेयर के लिए। ज़्यादा उधर हाथ पर मत मारिएगा, क्योंकि आप देखो 40 करंट अफेयर क्वेश्चन आता है, बिना सिर पैर का क्वेश्चन होता है यार, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ। 1 लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चन बिना सिर पैर का क्वेश्चन होता है। तो आप इसमें से 40 में से 25 भी सही कर रहे हो ना, तो आप अच्छी जगह पे हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जैसे अब भाई लोग बोल रहे हैं ना, अभी बहुत जगह पे हल्ला मचा रखा है इन लोगों ने, इकॉनमी के लिए BPSC वालों ने कोर्स लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो इतना नहीं टेंशन लेना इकॉनमी के लिए इस बार खास के लिए, क्योंकि इस बार इकॉनमी का वैकेंसी नहीं है उतना। देखो पिछली बार अलग से एक, जैसे इस बार सारनी 2 है ना, इस बार CDP सारनी 3 भी था पिछली बार, उसमें एक इकॉनमी का, बिहार इकॉनमिक सर्विस का एग्ज़ाम था, 110-12 सीट जो भी था। तो इस बार वो नहीं है, इस बार टफ उतना नहीं आने वाला, तो इतना ध्यान मत दीजिए। हाँ, अगर जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए 1-2 वीडियो लेके आऊँगा, खुद से फ्री रहेगा वो, यहाँ पे यूट्यूब पर डाल दूँगा। वो वीडियो को आप देख के चले जाना। इकॉनमी में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7-8 क्वेश्चन आप बना के आ जाओगे उसी वीडियो से। 1-2 वीडियो रहेगा, सोच रहा हूँ मैं कभी रिकॉर्ड कर दूँगा उसको, और अपने नोट्स ही बनाऊँगा। वो है हम तो ऑलरेडी मेरे पास तैयार नोट्स है, उसी में से आपको सोच रहा हूँ उसको दे दूँगा, और उसको पढ़ लेना आप अच्छे से, एक बार लेक्चर देख लेना, और उस नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा फॉर इकॉनमी। इकॉनमी का टेंशन मत लो यार, अभी इस बार, पिछली बार था, क्योंकि पिछली बार बिहार इकॉनमिक सर्विस का एग्ज़ाम था उसमें, ठीक है, 110 की सीट के आसपास, इसलिए पिछली बार थोड़ा इकॉनमी का क्वेश्चन टफ आया था। अगर इस बार भी देंगे तो कोई बात नहीं है, हम उसको टैकल कर लेंगे। और अगर जो भी आएगा 10 क्वेश्चन, तो उसमें से मेरे पास जो मैं बताऊंगा उसको अगर आप अच्छे से करके चले जाओगे तो 8 क्वेश्चन तो सही करके ही आओगे, ठीक है। ओके, तो इसमें भी करंट अफेयर भी आ जाएगी। इकॉनमी का कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे। जो जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि आप वो कर लो, क्या बोलते हैं उसको, पीटी पढ़ो यार, इकॉनमी के लिए नहीं पढ़ने की ज़रूरत है भाई, उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मैं कुछ बताऊंगा, ट्रिक नहीं, मतलब कुछ है, 1-2 टॉपिक्स हैं, 3-4 टॉपिक्स हैं, एक वीडियो में लेके आऊँगा, 1 या 2 वीडियो में उसको कवर करा देंगे पूरा, ठीक है। इकॉनमी कवर हो जाएगा। पॉलिटी के लिए रही बात, पॉलिटी तो हर किसी ने पढ़ा होगा यार, मतलब कि अगर आप पॉलिटी की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आप क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा ही होगा। अगर फिर भी नहीं पढ़ा है तो मैं ट्राई करूँगा, पॉलिटी में भी 10 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 वीडियो उसको भी लाने की कोशिश करूँगा, टाइम मिलता है जैसे ही, तो क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की थोड़ा इशू है। जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी का भी 4-5 वीडियो बनेगा यार उसमें, क्योंकि थोड़े लंबे टॉपिक्स है उसके, और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे भी अगर मैं 4-5 वीडियो अगर बनाता हूँ तो अगर उसको अच्छे से कवर कर लोगे तो आपको 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो बना ही दोगे, ठीक है। तो इकॉनमी पॉलिटी का टेंशन मत लो अभी, खास करके अभी आप मेन टारगेट करो 28 से पहले 2-3 सब्जेक्ट आप कवर कर लो। कहाँ गया ये, साइंस हिस्ट्री बिहार स्पेशल, अच्छे से देख के कवर कर लो साइंस का टॉपिक। अच्छे क्वेश्चन इस बार फिर से साइंस में आएंगे, 30 क्वेश्चन अगर साइंस में आ रहा है तो 30 में से 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे, 20 क्वेश्चन मीडियोकर लेवल का जो होता है, 20 में से भी मान लो 15 5 कर दो, 15 क्वेश्चन मीडियोकर रहेंगे, 5 बहुत ईजी रहेंगे, 10 बहुत ही हार्ड रहेंगे, तो थोड़ा सा टफ रहेंगे, और 15 जो मीडियोकर लेवल का। तो 15-5-20 क्वेश्चन आपको टारगेट करना चाहिए कि अगर 30 में से 20 आप बना रहे हो सही, 30 में 30 आपको अटैम्प्ट करके आना है, पर 30 में से 20 सही बना दिए, आपका बेड़ा पार हो गया, ठीक है। और इसको कवर कीजिए, और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल तक सोच रहा हूँ मैं करंट अफेयर का वीडियो, अगर टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूँगा। ओके, थैंक यू।